दिल दा नी माड़ा तेरा सिद्धू मूसेवाला। और हम इसी वक्त अभी लुधियाना के लिए निकल रहे हैं क्योंकि हमसे ना हो पाएगा भाई, हमसे ना हो पाएगा। हिंदी हमारी मातृभाषा है, बट टाइम को लेके कोई पंचुअलिटी नहीं। सो हेलो गाइस, सुबह के 5 बज रहे हैं और प्रभात फेरी जो है वो भी घर पे पहुंच गई है। अभी आपको संगत के दर्शन कराते हैं, तो आओ चलें। बोले सो निहाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की नवी रेसिपीज बंद करती हैं। हाँ, उन्हें उसको कन्वर्ट करता है ब्लॉगिंग में। अच्छा चाचू, तो सारी की सारी संगत अब गुरुद्वारे को जाएगी, वहाँ पर अरदास होगी, मत्था टेकेंगे और सारे अपने अपने घर को चले जाएंगे। तो आज गुरुपुरब भी है, तो सारे दोबारा से गुरुद्वारे मत्था टेकने भी आएंगे। कुछ सुबह होके भी चले गए होंगे और शाम को भी कुछ ना कुछ प्रोग्राम गुरुद्वारे में ज़रूर होगा। तो हम भी अंदर चलते हैं, लंगर सकते हैं। एंड गाइज, एक बात करनी थी आपसे यार। देखो, हिंदी में मुझे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। बट जो नॉर्मली हम रेगुलर घरों पे या जो नॉर्मली हमारे सर्कल में बात करते हैं वो पंजाबी या मिक्स में रहती है। तो मैं भी ट्राई करूँगा कि हिंदी में ज़्यादा कर बोल सकूँ, बट बीच में अगर मेरी लैंग्वेज अगर पंजाबी में आ जाती है तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। इतनी पंजाबी भी नहीं होगी कि आपको समझ ना आए, नॉर्मल होगी कि आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ਇਹ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਾइस। लंगर बन चुके हैं। लंगर बन चुके हैं, लंगर संगत खा चुकी है, उन साड़ी बारी आ गई है। तो जैसा कि आपने देखा, इतना हमने कुछ खाया है। और मेरा ब्रदर एक और आ गया है, इसका नाम है कंवलजीत सिंह। कंवलजीत सिंह और जग्गी जी ने यहाँ पे काम भी शुरू कर दिया है। लगी है। 3 hours later। हेलो गाइस, किद्दां हो जी सारे। सो प्रभात फेरी के बाद थोड़ा सा हैक्टिक हो गया था क्योंकि सुबह जो है काफ़ी जल्दी उठे थे, 3 बजे के करीब सोया था और 4 बजे दोबारा उठ गया था। तो अब नींद जो है वो मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। तो 10 बजे के करीब मैं सो गया था और 10:30 पौने 11 दोबारा उठ गया। तो अभी टाइम हो रहा है 11। अब हमें काम ये पड़ चुका है कि दमन को करनी है परचेजिंग शॉप की। और हम इसी वक्त अभी लुधियाना के लिए निकल रहे हैं क्योंकि पहले हम बोलेरो लेके जा रहे थे, बट बोलेरो का प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि मास्टर जी गाड़ी लेके गए हैं कठुआ यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर है। टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, तो मैंने से बोला मेरी ही गाड़ी लेके निकल जाते हैं। बट टायर पंचर की जो शॉप है वो उसी की दुकान के पास में है, तो वहाँ पर टायर पंचर लगाएंगे। तो जो दुकान से सामान उठाना है वो उठाएंगे और सीधे लुधियाना की तरफ निकल जाएंगे। तो ये देखिए, टायर हमने जो है वो स्टेपनी लगा ली है यहाँ पे। जो सेकेंडरी टायर था जो कि फ्लैट हो चुका था वो हमने डिक्की में डाल दिया हुआ है। ये आ गया हमारा टायर। अब हम जाएंगे दमन की शॉप पे, वहाँ से लगा लेंगे पंचर। तब तक चार्जर और गोप्रो की एक्स्ट्रा बैटरी जब वो मैं गाड़ी में रख देता हूँ। और दमन भी मेरे ख्याल से रेडी हो चुका है। जाके देखते हैं कि दमन ने टर्बन वगैरह सारी कंप्लीट कर ली कि नहीं करी। दमन चलना यार, चलो। कमरा साफ भी रख ले अगर थोड़ा यार। किसी अनमैरिड लड़के का कमरा साफ मिल जाए ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। अगर आप भी अनमैरिड हो और आपका कमरा भी गंदा रहता है, कमेंट करके ज़रूर बता देना कौन कौन मेरे सब्सक्राइबर या व्यूअर्स में से जो है वो अभी कवारा है और कमरा भी उसका गंदा रहता है। चलिए टोल भी जाना है अपना। तो ये हमारा दोस्त जिसे हम 2-3 दिन से मिल नहीं सके, टाइगर।
शाम ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ सो गाइस फाइनली एक बार ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सो फाइनली गाइस अब हम घर से निकल चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं सीधा दुकान पे। दुकान से थोड़ा सा सामान वगैरह मैंने उठाना है, तो फिर भैया निकल जाएंगे। वो की गाड़ी का जो टायर पंक्चर था तब तक वो टायर पंक्चर लगवा लेंगे, और दोनों काम जो है हम टाइम बचाना है हमें। तो 9 बजे का हमने रखा था कि 9 बजे हम घर से निकलेंगे, तो गाइस 11 बज चुके हैं। तो देखो कि अभी तक कितना टाइम लगता है और कितने बजे हम निकलते हैं। सो गाइस टाटा बाय बाय, लव यू। दमन को दुकान के ऊपर ड्रॉप कर दिया है, हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस पे। ये आ जाएगा हमारा जहाँ पर हमारा पंचर लगना है। भैया पंचर लगवाना है, तो भैया कह रहे हैं अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा और पंचर में, क्योंकि एक ट्रैक्टर आया उसका भी टायर पंचर का इशू है, तो वो भी लगा रहे हैं। तो टर्न बाय टर्न ही पंचर लगेगा। तो अभी पंचर लगवाते हैं, तब तक मैं दमन की शॉप पे चलता हूँ। तुसी लगवाओ, डिक्की टायर पे है, तो तुसी लगा के मैंने बुला लियो, मैं आ जाऊँगा। हाँ जी, हो गया ऑलमोस्ट भैया सारा हो गया। रिप्लेस कराना है प्लीज। मैं आ 2 मिनट पंचर अगर लगा देना तो गाड़ी लेके आ जाना। ठीक। लिफाफे पाला फिर निकले। तो दमन ने जो सामान लेना था वो उसने निकाल लिया है। अब हम जा रहे हैं पंचर वाले भैया के पास। भैया पंचर ही है वाली कोई दी ये सैड ली ही है, ये सैड ली ही फिर उधर की इलाज किया कितना 7 लाइए। मैनू भी वही लग रहा है, मैं यार पंचर वाला कोई है नहीं सिस्टम। नवा टायर है। तो गाइस चक्कर पता है क्या है, कुछ मंथ पहले ना पापा से एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। आगे मैटेडोर आ गई थी, तो पापा ने जो डिवाइडर्स के साथ गाड़ी मार दी थी, तो उसकी वजह से हुआ ये कि जो गाड़ी के टायर का रिम था वो टेढ़ा हो गया था, जिसकी वजह से हवा निकल गई थी। बट कुछ उससे काम चलवाने के लिए हमने रिपेयर करवाया था। तो आज फिर से भैया वही कह रहे हैं कि वहाँ से हवा लीक हुई है, पंचर नहीं था ये। कितने हो गए भैया? 50 रुपये। शुक्रिया भैया। तो गाड़ी का पंचर लग चुका है। अब हम सीधे लुधियाना के लिए निकलेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इवनिंग में जो हमें है वापस भी आना है। और जो अंकल थे सतवाल जी थे, वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा था, बात करके अच्छा लगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं थोड़े से खड़ूस टाइप या थोड़े से रूड टाइप, बट वैसे नहीं थे बिल्कुल। उनका बेटा और वो दोनों बिल्कुल मतलब इतने पोलाइटली बात कर रहे थे, मज़ा आ गया उनसे बात करने का भी। हाँ जी, भाई साहब गायब, दुकान पे है ही नहीं। टाइम को लेके कोई पंचुअलिटी नहीं। कितना करना? 2500 का डाल दो। पेट्रोल है ना? पेट्रोल है। तो अगर कोई भी हमारा दोस्त राजबाग टू कठुआ रास्ते में जाता है, ये भल्ला फिलिंग स्टेशन है, बेझिझक यहाँ पर आ सकते हो। प्योरिटी की मेरी गारंटी रही। डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी नोमैटिक सरदार जी के चैनल का अगर नाम लेगा, मेरा नाम लेगा, रमनीक का नाम लेगा या नोमैटिक सरदार जी का लेगा, उसको एक्स्ट्रा 1 या 2% जो डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। कहते इतना मैं ही तेल पाना है, जिले लग दिखे वीडियो बना रहे, मैं भरा बंदर बुलाना। चलो थैंक यू भैया। चलो ये बंदा इन्ना मतलब डाउन टू अर्थ वाला बंदा साडा है। उदों कर फुल नहीं बनता जो तक तेल भैंस बाहर ना आए। तेरे पाप भैंस बाहर डोल तो सारा तेल इन्नी मेरी है लैन लगे ते
फाइनली गाइस हम अब घर से निकल चुके हैं। मैं मारू ना क्यों पा रहे हैं हमसे ना हो पाएगा भाई, हमसे ना हो पाएगा। 3 साढ़े 3 तक भाई ने कहा है कि हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे। तो देखो भैया की गाड़ी स्पीड जो है वो 65-70 है, तो 3 साढ़े 3 घंटे लग जाएंगे। तो अभी लंच वगैरह हमने घर से कर लिया था, भैया ने कुछ खाया नहीं है, तो देखते हैं कोई आगे हल्का फुल्का कुछ। लखनपुर के पल्ले वो बहुत मशहूर है यहाँ के, बट सो गाइस लखनपुर हम पहुंच चुके हैं, बट अभी हम पल्ले जो है वो नहीं खाएंगे क्योंकि अभी हम लेट हो रहे हैं। अभी हमारा यही फोकस है कि जल्दी से लुधियाना पहुंचे। वापसी में देखेंगे अगर टाइम लगेगा तो दमन खा लेगा, मैं तो खा नहीं सकता। ये यहाँ पर आ जाएगी लखनपुर की मार्केट सारी के जो पल्ले है वो ज़्यादा फेमस है। एक सांबा में भी है, सांबा के भी पल्ले हैं, बट यहाँ की जो ज़्यादा फेमस माना जाता है। हम लोकल हैं जम्मू के, हमारे लिए लखनपुर ज़्यादा दूर पड़ता है, तो हम सांबा के एंजॉय कर लेते हैं। शेयर करेंगे तो बराबरी, ऐसा कुछ नहीं है कि सांबा के ज़्यादा अच्छे हैं कि लखनपुर के, दोनों सेम है, दोनों बेस्ट है। बट ये है कि ज़्यादा फेमस जो, अगर मैं एज अ टूरिस्ट बात करूँ तो लोग लखनपुर में पल्ले खाना ज़्यादा पसंद करते हैं।